साईं की बात। बच्चे, जो तुम्हारी मांग है ना वो पूरी हो जाएगी, जल्द से जल्द कर दूंगा। मुझे पता है कि तुमने क्या मांगा है मुझसे, मैं जानता हूँ। मैं उसे पूरा कर दूंगा, चिंता मत करो। और सुनो, ऐसा कुछ काम अपने हाथों से बिल्कुल भी मत करो कि कल को तुम्हें पछताना पड़े कि तुमने क्या कर दिया। तो सोच समझ कर किया करो। और अगर ज़्यादा गुस्सा आए ना तो कुछ कहा ही मत करो। अपने मुख को ना ताला लगा दिया करो, बोला ही मत करो। क्योंकि तुम ना अक्सर गुस्से में आकर वो सब चीज़ें कह देते हो जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए किसी के लिए। क्योंकि तुम ना गुस्से गुस्से में आकर कह तो ज़रूर देते हो, लेकिन जब कुछ बुरा होता है ना तो तकलीफ़ तुम्हें भी होती है। मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि तुम ना अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे दिल के इंसान हो, तुम्हारी अच्छी नीयत है, पवित्र आत्मा हो तुम, और तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हो। तो इसलिए कहता हूँ कि गुस्सा जब आता है ना तो शांत रहा करो। क्योंकि तुम जैसे बच्चे जो होते हैं ना, साफ दिल के, जब वो गुस्से में आकर किसी से कुछ कह देते हैं ना, कुछ भी बुरे अपशब्द या कुछ बद्दुआ या कुछ भी, तो वो बहुत जल्दी लग जाती है मेरे बच्चे, बहुत जल्दी वो साक्षात हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मत किया करो मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, ये बात जानता हूँ मैं। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो, जानबूझकर लोग तुम्हें परेशान करते हैं और तब जाकर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। और गुस्से गुस्से में ही तुम कुछ उल्टा सीधा अपशब्द, कुछ बद्दुआएं दे जाते हो। तो मत किया करो, मत किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे कंठ में सरस्वती माँ विराजित है। तुम इतना अच्छा गाते हो, इतने अच्छे भजन गाते हो, तो इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों इसको तुमने चार दीवारी में कैद करके रखा हुआ है? थोड़ा बाहर निकलो, बाहर के लोगों में भी सुनाओ करो, आगे बढ़ो, इस क्षेत्र में तुम बढ़ सकते हो। और तुम्हारा सपना भी था एक वक्त पर कि तुम कुछ करोगे इसमें, लेकिन तुमने नहीं किया। लेकिन अब तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि बाहर निकलो और ये सब करना शुरू करो। देखो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तुम पर, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये यूं ही नहीं होता मेरे बच्चे। हर किसी को ना ये आशीर्वाद नहीं मिलता, ये तुम्हें मिला है आशीर्वाद स्वरूप में। तो अपने आप को ना बहुत भाग्यशाली समझो, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता। तो इस चीज़ का ना लाभ उठाओ जो तुम्हें गुण मिला है, ना कि इसे व्यर्थ करो। क्योंकि अच्छे अच्छे लोग चाहते हैं कि उनका गला अच्छा हो, लेकिन उनका होता नहीं है। कुदरती तुम्हारा अच्छा है, तो क्यों नहीं तुम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हो, बढ़ो आगे। और सुनो, अगर कोई भी तुम्हारे आगे कोई सफ़ेद चीज़ या कोई पीली चीज़ कुछ भी खाने की हो और तुम्हारे सामने रखे खाने के लिए, तो देखो, पहले तो खाना ही मत उनके हाथ की जिस पर तुम्हें शक हो। और अगर मजबूरी पड़ जाए तो मेरा नाम लेकर या फिर उधी डालकर कैसे भी उसे लेना और तब खा लेना, तब कोई असर नहीं होगा तुम पर। क्योंकि चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो, जब तुम उसमें उधी डालोगे ना और मेरा नाम लोगे तो वो जहर भी अमृत बन जाएगा। ठीक है ना? कई लोगों को आदत है, उनकी आदत बन चुकी है कि चारों तरफ बस उन्हीं की ही तारीफ़ें हों, उन्हीं की ही प्रशंसा हो चारों तरफ, और किसी के अगर मुख से कुछ अच्छा शब्द निकले तो वो उन्हीं के लिए निकले। बस वो यही कोशिश करते हैं चारों तरफ कि उनके लिए सब तारीफ़ें करें, सब अच्छा बोलें, और वो हमेशा अपनी तारीफ़ों के पुल ही बांधते रहते हैं, हमेशा। तो वो बेवकूफ़ है, बहुत बड़े बेवकूफ़ है। तारीफ़ वो नहीं होती जो अपने मुख से की जाए या अपने बारे में बताकर की जाए। तारीफ़ें वो होती हैं जो सामने वाले के मुख से हो, वो भी अपने आप। तो वो जो करते हैं ना वो उसे तारीफ़ समझते हैं, लेकिन वो तारीफ़ नहीं होता मेरा बच्चे, तारीफ़ नहीं होता। तो तुम दुखी या परेशान मत हो, अगर वो कर रहे हैं ना तो करने दो। बल्कि जिसके सामने वो अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं ना, वो भी इस बात को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो इंसान कैसा है। बस वो अपने मुख पर कुछ लाकर या कुछ कहकर उन्हें बुरा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो उनसे रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते, बस वही चीज़ें हैं। तो वो भी सब जानते हैं। तो इन सब चीज़ों पे तुम तो ध्यान ही मत दो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम बस अपना नेक काम करते चलो जो तुम करते आए हो, और करते जाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें बहुत सारी सेवाएं देता जाऊंगा और तुम वो सेवाएं करते जाना। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा। और सुनो, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ये तुम्हारे साईं का काम है, ठीक है ना? तो डरो मत, घबराओ मत, ये मत सोचो कि ये चीज़ नामुमकिन है, ये कैसे होगी, क्या होगी। तो मैं करवा दूंगा, मुमकिन हो जाएगा, तुम करो, मैं करवा दूंगा। और सुनो, जो चीज़ तुम्हें करनी होती है ना तो तुम कर लिया करो। चार लोगों से जाकर पूछा मत करो, सलाह मत लिया करो कि मैं करूं या नहीं करूं। क्योंकि अगर चार लोगों से पूछोगे तो वो अपने अपने तरीके से
अलग अलग जवाब देंगे। फिर तुम्हारा दिमाग जो है वो घूम जाएगा और तुम फिर असमंजस में पड़ जाओगे कि मैं क्या करूं। तब भी तुम्हें कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलेगा, किसी से भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर कौन है? तुम्हारे अंदर तुम्हारा साईं है, तुम्हारा बाबा है ना। तो अपने अंतर मन से पूछो, अपने आप से पूछो, वहीं से तुम्हें मेरा जवाब मिलेगा और वो तुम्हारे लिए संतुष्टता वाला होगा। चिंता मत करो। और सुनो, तुम ना मुझे पायल पहनाना चाहते थे, तुम्हें बहुत मन था कि तुम मेरे समाधि दिवस पर मुझे पायल पहनाओ, है ना। और तुम नहीं पहना पाए किसी आर्थिक स्थिति की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें तुम करना भी चाहते थे मेरे लिए, तो नहीं कर पाए। तो इस बात का दुख मत किया करो। तुम मेरे आगे बैठकर रो रहे थे कि बाबा मैं नहीं कर पाया। तो क्या हुआ नहीं कर पाए? तो मैंने कब कहा कि तुम मुझे ये सब चढ़ाओ, ये सब पहनाओ? नहीं कहता मैं। मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, और वो मुझे तुमसे भरपूर मात्रा में मिलता है। इतना मिलता है कि जिसकी कोई हद नहीं। जिस प्यार के आगे किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं, इस दुनिया में कोई कीमत नहीं। इतना ज़्यादा प्यार करते हो तुम मुझसे, मैं जानता हूँ। और मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और मेरा और तुम्हारा रिश्ता किसी चीज़ों का मोहताज नहीं है मेरे बच्चे, नहीं है। देने वाला तो मैं ही हूँ ना तुम्हें। जब मैं दूंगा तो मुझे दे देना, वापस लौटा देना मुझे। लेकिन अभी चिंता मत करो। अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि कोई वजह है। क्योंकि मैं तुम्हें इकट्ठा कहीं से कुछ देना चाहता हूँ। इकट्ठा जब दूंगा तो खुशी से जितना चाहे मुझे चढ़ा देना अपने मन से। और सुनो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता ना, तो वो डरे ना, बिल्कुल ना डरे। क्योंकि उसके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ उसका साईं है, उसका साईं विराजित है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करे, बिल्कुल भी। उसका साईं उसके साथ है हमेशा। चाहे कोई दुनिया साथ दे ना दे, कुछ भी, लेकिन उसका साईं हमेशा उसका साथ देगा। और हर चीज़ से तुम्हें बाहर निकाल लाऊंगा, हर एक चीज़ से। और एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ कभी कभी दिखाई देती है ना, वो होती नहीं है। कई लोग तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश है, और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी हकीकत ही कुछ और है। जब गहराई में जाकर देखोगे ना उनकी ज़िंदगी को, तो इतनी बदतर ज़िंदगी है ना उनकी, इतनी बदतर ज़िंदगी है कि तुम ना तरस खाओगे उन पर। तरस की क्या ज़िंदगी है उनकी। तो ऐसे लोगों को लेकर ना बिल्कुल तुम ईर्ष्या मत करो। अगर वो तुम्हें लेकर ईर्ष्या पैदा करते हैं अपने अंदर, तो तुम मत करो, क्योंकि तुम तो उनको तरस करो। क्योंकि बोलो मुझे कि बाबा इन्हें बख्शो, इन्हें बख्शो बाबा, इनकी सद्बुद्धि दो, इन्हें बुद्धि दो कि ये सही राह पर चलें। क्योंकि जो उनके ही कर्म है ना, वो उन्हीं के आड़े आ रहे हैं। तो तुम जाने दो, और बस उनके लिए ना बस मुझसे प्रार्थना किया करो। और एक भी शब्द उनके लिए ना सोचा करो, ना बोला करो। बस सब कुछ अपने बाबा के चरणों पर छोड़ दो, सब कुछ। फिर देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और धीरे धीरे आगे चलकर उनका भी व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। चिंता मत करना। और सुनो, ना किसी को समझाने की ज़रूरत है और ना किसी को समझने की ज़रूरत है। जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा। तुमने बहुत लड़ लिया अपनी ज़िंदगी से, बहुत संघर्ष कर लिए। तुम आज तक अपनी ज़िंदगी से लड़ते ही तो आए हो। लेकिन अब बस अपनी ज़िंदगी से लड़ना बंद कर दो, और अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से प्यार करना शुरू कर दो। और जो भी तुम्हारा हक है ना, वो तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और ना ही मैं होने दूंगा। मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, साक्षात रूप में बैठा हूँ। चिंता मत करना। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें उंगली भी लगा दे। समझ गए ना? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।